ये लड़की कैसे हो सकती है? इसके सर पर न बाल है न कोई हेयर बैंड। स्टोरी शुरू होती है, हम देखते हैं गेट ओपन होती है और उसमें से एक जीव बाहर आता है। इधर बाहर डीएन एलियंस क्रिस्टल की खुदाई कर रहे होते हैं। खुदाई आगे बढ़ाते हुए उन्हें एक शिप मिलती है। वो कहते हैं जो भी हमारे रास्ते में आए उसे मिटा दो। वो उस मशीन पे अपनी ड्रिलिंग मशीन यूज करते हैं पर उनकी मशीन ही टूट जाती है और उस शिप पे एक खरोच तक नहीं आती। इधर वो जीव उनकी पावर कपलिंग लेके शहर की तरफ भागता है। रास्ते में एक कार से आ रही फैमिली दिखती है जो उसे देख के अपनी कार को रोक लेते हैं। वो जीव उनके कार को पलट देता है और उसमें अपने कपलिंग को लेके आगे बढ़ने लगता है। जहाँ उसे ट्रैफिक लाइट दिखती है वो उसे तोड़ देता है जिससे उसकी लाइट ऑफ हो जाती है। फिर वो उसे कुचल देता है और आगे बढ़ता है। इधर हम देखते हैं कि उसी ट्रैफिक लाइट की एनर्जी सोर्स का पता लगाते बेन की टीम निकलती है। केविन कहता है हम क्या ये सब कर रहे हैं, हो सकता है कोई भालू शहर में आ घुसा हो और ये सब तोड़फोड़ कर रहा हो। ग्वेन कहती है किसी भी जू से किसी भी जानवर के भागने की कोई खबर नहीं है। बेन कहता है तो ये डीएन एलियन का काम हो सकता है। केविन कहता है ओ अच्छा, और डीएन एलियन किस खुशी में ट्रैफिक लाइट तोड़ेंगे? बेन कहता है वही तो पता लगाना है। तभी ग्वेन कहती है रुको गाइस, वो चीज यही कहीं है। तभी वो सब देखते हैं उस जीव को जो एक कैक्टस को हाथ से पकड़ता है और फिर उसे खा जाता है जिससे कि उसके कांटे उसके जीभ पे लग जाते हैं। बेन और केविन उसकी तरफ बढ़ते हैं तो वो उनपे कपलिंग फेंक के मारता है। फिर वो उसी फेंकी हुई चीज को उठा के प्यार से सहलाने लगता है। बेन कहता है ये तो डीएन एलियंस जैसा नहीं लग रहा, क्या कहते हो केविन? केविन कहता है मुझे तो ये फिर से हाइब्रिड का भेजा हुआ मोहरा लग रहा है। बेन उसकी कार्ट की तरफ बढ़ता है कि ये इन सब चीजों का करेगा क्या। तभी वो जीव बेन की तरफ हमला करता है। केविन उसे एक पंच देता है पर वो जीव केविन को दूर फेंक देता है। बेन ह्यूमंगसौर बनता है तो वो जीव उस पे हमला कर देता है। बेन उसे एक पंच देता है जिससे वो काफी दूर घसीटते हुए गिरता है और वो वहीं बैठे बैठे रोने लगता है। तभी उसके बगल में उसे क्रिस्टल दिखता है जिसे वो हाथ में उठा लेता है। केविन कहता है ये जरूर उसका हथियार होगा। इतना बोल के वो उसे एक पंच दे देता है। फिर बेन उसकी तरफ बढ़ता है तो वो लोहे की रॉड से बेन को बांध देता है। बेन ह्यूमंगसौर की साइज को मैक्सिमम कर लेता है जिसे देख के वो भागने लगता है। फिर ग्वेन उसे अपने एनर्जी से घेर लेती है और कहती है मेरे बिना न जाने तुम लोग का क्या होगा। वो जीव ग्वेन को देखता है जो उसे एक एनाडाइट फॉर्म में दिखती है। फिर वो ग्वेन को देखे ही जा रहा था। ग्वेन कहती है लगता है ये अब कुछ नहीं करने वाला, देखो ना शांत हो गया है। तभी वो ग्वेन को पकड़ लेता है। केविन कहता है नीचे उतारो उसे। बेन कहता है नहीं, हम अगर आगे बढ़े तो वो ग्वेन को नुकसान पहुंचा सकता है। ग्वेन कहती है मुझे नीचे उतारो इसी वक्त। वो जीव ग्वेन को नीचे रख देता है। फिर केविन और बेन उसे पीटने के लिए आगे बढ़ते हैं। ग्वेन उसे रोकते हुए कहती है इसे कुछ मत करो, मुझे तो ये छोटा बेबी लगता है। केविन कहता है बेबी? बेबी ऐसे किसी को नहीं उठाते। बेन कहता है नहीं रुको, ग्वेन ठीक कह रही है, वो जो चीजें इसने उठाई है वो इनसे दरअसल कुछ नहीं बनाने वाला। ग्वेन कहती है कि वो सोचती है वो सब खिलौने हैं। बेन पूछता है तुम्हें कैसे पता चला वो लड़की है? केविन कहता है कि हाँ ये लड़की कैसे हो सकती है, इसके सिर पे ना बाल है ना हेयर बैंड। ग्वेन कहती है अब समझी बायोलॉजी में तुम्हें इतने कम मार्क्स क्यों मिले। इधर वो जीव उन सब चीजों से खेल रहा था। बेन कहता है हम इस मॉन्स्टर बेबी को नहीं संभाल सकते। ग्वेन कहती है लेकिन उसे हमारी जरूरत है, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। तभी वहाँ डीएन एलियंस आ जाते हैं और कहते हैं वो देखो वो रहा हमारा पावर कपलिंग, ले आओ। बेन टेंशन, हमें समझ जाना चाहिए था कि ये तुम्हारा ही खिलौना हो सकता है। इतना बोल के वो उस पे हमला कर देते हैं। ग्वेन अपनी एनर्जी से शील्ड बनाती है। वो जीव देखती है कि ग्वेन पे वो हमला कर रहे हैं तो वो उसे उठा के दूर फेंक देती है। इधर केविन वो कपलिंग उठाता है जिससे सब उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वो ग्वेन की तरफ फेंकता है और ग्वेन बेन को कहती है बेन संभालो। बेन कहता है मैं अकेला कम पड़ूंगा। इतना बोल के वो बनता है एको एको और उन डीएन एलियंस को भगा देता है। बेन फिर उस पावर कपलिंग को लेके उसे दे देता है। बेन कहता है इसे जो भी चीज मिले उसे तो ये खाने ही चाहता है। ग्वेन कहती है चाहती है। बेन कहता है हाँ हाँ ठीक है। ग्वेन कहती है चलो मेरी मदद करो। फिर सब उसे लेके केविन के गैराज में आते हैं जहाँ वो चीजों को उठा उठा के पटक रही होती है। केविन कहता है अब इसे तुम ही संभालो ग्वेन। तभी वो केविन की कार को खाने लगती है। ग्वेन रोकती है, तब तक तो उसने एक बाइट ले लिया था। केविन कहता है मेरी कार, भागो निकलो तो यहाँ से। ग्वेन कहती है ओहो केविन ऐसे मत डांटो, बच्ची है वो। बेन कहता है ग्वेन वैसे तो मैं केविन की साइड अक्सर लेता नहीं हूँ पर इसे हम कब तक यहाँ रख पाएंगे। ग्वेन कहती है ओके गाइस, आज रात हम इस बच्ची को वहीं छोड़ आएंगे जहाँ से ये आई है। फिर सब उस खदान में पहुँचते हैं जहाँ डीएन एलियंस होते हैं। फिर वो जीव उन सबको अपने स्पेसशिप की तरफ लाती है। सब डीएन एलियंस की फौज से बच के वहाँ पहुँचते हैं जहाँ वो डीएन एलियंस उनकी स्पेसशिप पे लेजर फायर करने वाले थे। वो जीव अंदर जाती है। ग्वेन कहती है तुम दोनों यहीं रुको, मैं आती हूँ। इधर वो जीव अंदर आके बैठ जाती है। ग्वेन कहती है एक मिनट रुको, तुम इस सिलेंडर से बाहर आई हो और तुम्हारे मम्मी पापा शायद वो अभी अपने सिलेंडर में ही हैं। तभी वो डीएन एलियन उनके स्पेसशिप पे लेजर फायर करने वाले होते हैं।
तभी बेन क्रोमा स्टोन बनता है और उस लेजर की सारी पावर्स को अपने पे लेके वापस उन डीएन एलियंस पे फेंक देता है। फिर तभी उनमें और डीएन एलियंस में फाइट स्टार्ट हो जाती है। बेन कहता है ये इतने सारे डीएन एलियंस यहाँ कर क्या रहे हैं। तभी डीएन एलियन लेजर फायर करते हैं जिसे सामने आ रहे उस बेबी पे लगता है। बेन उसके बीच में आ जाता है और सारे लेजर्स को खुद में एब्जॉर्ब कर लेता है। ग्वेन ये सब देख के गुस्से में आ जाती है और सुरंग के उन बड़े बड़े पत्थरों को नीचे गिराने लगती है, जिससे वो डीएन एलियंस वहाँ से भाग जाते हैं। फिर सब अंदर आते हैं। बेन कहता है ये सब यहाँ ये क्यों लाई है। ग्वेन कहती है जब ये इसमें से निकली होगी अपनी मम्मी पापा को नहीं देखी तो बाहर से जो इसे अच्छा लगा वो यहाँ ले आई। केविन पूछता है गाइस इस सिलेंडर का पैनल मिल गया है, लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, खोल दूं ना। ग्वेन कहती है गुड, चलो जगाओ उन्हें। तभी वो सिलेंडर को ओपन कर देता है जिसमें से उसके मम्मी और पापा निकलते हैं। वो पूछते हैं क्या ये अल्फा प्रोक्सिमा प्लेनेट नहीं है और ये साल 1952 भी नहीं है। बेन कहता है दरअसल आप लोग अभी 21वीं सदी में हैं अर्थ पे। बेन पूछता है आप सब जमीन के अंदर क्या कर रहे थे। वो कहते हैं पता नहीं, हम सब तुम्हारी गैलेक्सी से होकर जा रहे थे। तभी एक जोरदार धमाका हुआ जब हम अर्थ से गुजर रहे थे, शायद तभी हमारी स्पेसशिप क्रैश कर गई और हम सब यहाँ दब गए। बेन कहता है 1952 ना, अरे हाँ उस टाइम पे अर्थ पे एक टाइम मशीन का एक्सपेरिमेंट हुआ था। यहाँ बेन प्रोबेबली पैराडॉक्स वाले एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा था। फिर वो कहते हैं इसका मतलब हम 50 सालों तक जमीन के नीचे सोए रहे। बेन कहता है डीएन एलियंस आपका दरअसल स्पेसशिप नहीं खोज रहे थे, वो तो बस कुछ और कर रहे थे। तभी वो बच्ची ग्वेन को एनाडेट की तरह देखती है। उसकी मॉम कहती है नहीं बच्ची तुम उसे नहीं रख सकती, वो कोई खिलौना नहीं है। केविन कहता है मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आई, हमारे कम्युनिकेटर बैचेस आप सभी की लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर पा रहे हैं पर इसकी क्यों नहीं। उसकी मॉम कहती है हमारी बेटी अभी बहुत छोटी है, वो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोल रही। ग्वेन कहती है मैंने कहा था। फिर सब उनको अलविदा कहते हैं और फिर वो सब अपनी शिप में बैठ के स्पेस में निकल जाते हैं। तो दोस्तों ये एपिसोड की स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और हमारे वीडियोस को रेगुलर देखते हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।